हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माइंड मैप ज्योग्राफी चैनल पे। आज हम स्कूल व्याख्याता ज्योग्राफी का पाठ्यक्रम विश्लेषण कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आगे प्रत्येक टॉपिक वाइज माइंड मैप के अनुसार शॉर्ट मेथड में क्लासेस अपलोड करेंगे। तो सिलेबस इस प्रकार है। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर में सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया जाएगा। चट्टाने, भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेट टेक्टोनिक्स, पवन के कार्य, जल के कार्य, ग्लेशियर के कार्य, ग्लेशियर यानी हिमानी के कार्य। फिर हम वायुमंडल का संगठन और संरचना, सूर्यताप और ऊष्मा बजट, आर्द्रता और वर्षा, महासागरों की उच्च विशेषताएं, लवणता, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे हम भारत की अवस्थिति यानी भौतिक विभाजन, भारत का जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, आपदा प्रबंधन में बाढ़, सूखा, भूस्खलन, प्रमुख फसलों के बारे में, खनिज, लोहा और इस्पात उद्योग, कपास और कपड़ा उद्योग, पर्यावरण प्रदूषण और सतत विकास। मानव भूगोल में हम उसकी परिभाषा, मानव भूगोल का क्षेत्र, मानव भूगोल के सिद्धांत, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ गतिविधियां, परिवहन, संचार और व्यापार, विश्व जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि, मानव विकास की अवधारणा और मानचित्रों में मापक, मानचित्र, प्रक्षेपण, स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, माध्यम का बहुलक, मानक विचलन, सहसंबंध, समतल तालिका सर्वेक्षण। ये तो सब था वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का। फिर इससे आगे हम स्नातक स्तर में जो हमारे ग्रेजुएशन लेवल में चलता है सब्जेक्ट, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, भौगोलिक चिंतन, राजस्थान भूगोल। तो भौतिक भूगोल में हम समस्थिति, भू संतुलन, तापमान का व्युत्क्रमण, दाब पेटियां और पवन परिसंचरण, विश्व के जलवायु वर्गीकरण जिसमें कोपेन और थॉर्नवेट दोनों का देखेंगे, महासागरीय निक्षेप, प्रवाल भित्तियां और एटॉल का निर्माण। मानव भूगोल में आधुनिक विचारधारा जैसे संभाव्यतावाद, नियतिवाद, नवनियतिवाद, प्रवास, उसके कारण और उसके प्रकार, विश्व की जातियों का वर्गीकरण और वितरण। आर्थिक भूगोल में हम प्राकृतिक संसाधन और उनका वितरण, विश्व के कृषि क्षेत्र, विश्व के औद्योगिक क्षेत्र, भौगोलिक चिंतन, भूगोल की परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति और उद्देश्य, ग्रीक भूगोलवेत्ता, रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान और कुछ भूगोलवेत्ताओं के कार्य, जिनमें हमबोल्ट है, रिटर है, रेडजेल है, हार्टशॉन है, हंटिंगटन है, ब्लाश है और कार्ल शावर के कार्य। राजस्थान भूगोल में हम देखेंगे भौतिक विभाजन, अपवाह, जलवायु, वनस्पति, मृदा, सिंचाई, प्रमुख फसलें, प्रमुख खनिज, प्रमुख उद्योग, जनसंख्या वितरण एवं घनत्व, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु क्षेत्र। स्नातक स्तर जो हमारे पीजी लेवल में चलता है, भौगोलिक चिंतन जिसमें व्यवहारिक भूगोल, भूगोल में नवीनतम रुझान, भारत में भूगोल का विकास, भूआकृति विज्ञान में मौलिक अवधारणा, ढाल का विकास, भूआकृति मानचित्रण का अनुप्रयोग, पर्यावरणीय भूआकृतिक विज्ञान। आर्थिक भूगोल में हम औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, वेबर का न्यूनतम लागत सिद्धांत, भारत के आर्थिक क्षेत्र,
नगरीय भूगोल में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल में शहरों की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास। अम्लैंड, नगर नियोजन के सिद्धांत। कृषि भूगोल में वायुतुलन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत। भारत में हरित क्रांति, भारत में कृषि वानिकी की महत्ता और क्षेत्र। जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या के सिद्धांत, जिसमें माल्थस का, ऑप्टिमम का और भारत सरकार की जनसंख्या नीति। राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक भूगोल का विकास, मैकिंटर की अवधारणाएं, एस.बी. जोन्स द्वारा राजनीतिक भूगोल का एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत, सीमांत, सीमाएं और बफर क्षेत्र। इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा चैनल है उसमें हम ज्योग्राफी को एक माइंड मैप के अनुसार प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, जिससे आज के टाइम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम है उसमें जितना अब हमको आंसर देना है उतना ही हम उसको पढ़ेंगे। विस्तार से पढ़ने का मतलब है, विस्तार किताबों में भी लिखा है, गाइडों में भी है, अन्य जगह भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक माइंड मैप कॉन्सेप्ट के तरीके से हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। हमें आशा है कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगे और आपको लगे कि इसमें कुछ अच्छा है जो हमें आज समझ में आया। तो क्लास को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हमें आपसे यही आशा है, जिससे हम क्लास को और अच्छे से आगे बढ़ा सकें। तो आपकी क्लास आगामी दिनों में अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू।